Hello, mic check. Hi everyone, CA Bridges Singh here. Once again, welcome to my YouTube channel. आज हम करेंगे कॉस्ट शीट के ऊपर धमाकेदार प्रॉब्लम, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में स्पेशल ये कि इसमें एस्टिमेट कॉस्ट शीट बनाना है आपको। एक कॉस्ट शीट दिया हुआ है, एक कंपनी साइकिल मैन्युफैक्चर करती है, उसको देख के आपको भविष्य का एस्टिमेट कॉस्ट शीट बनाना है। वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हेडफोन वगैरह यूज़ कर लेना, ठीक है। और फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें, फ्रेंड एनिमी जो भी है उसके साथ शेयर करें, और प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाए कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सही क्वेश्चन है। फ्रॉम द अच्छे से दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में 3 डॉट है, वहां से HD सेलेक्ट करो 1080 रेजोल्यूशन पे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंड 31 मार्च टेकन इन द बुक ऑफ साजन एंड कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, एक कंपनी साइकिल बनाती है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस रेडीमेड दिया है। इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम टिक मार्क कर लें। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों तो प्राइम कॉस्ट में आ जाएंगे। किधर? PC। इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम फैक्ट्री में आएगा। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, सुन रहे हो, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी फैक्ट्री में आएगा। इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री में आएगा। टेक्निकल डायरेक्टर फीस फैक्ट्री में आएगा। अदर फैक्ट्री एक्सपेंस, मतलब पूरा का पूरा फैक्ट्री में आएगा। सुन रहे हो, ये पूरा का, कितने अच्छे लोग हैं, पूरा का पूरा फैक्ट्री में आएगा। F लिख दिया। कमीशन टू सेल्समैन सेलिंग में आएगा। ऑफिस स्टाफ सैलरी, ऑफिस बोला है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑडिट फीस एडमिनिस्ट्रेशन, शोरूम सेलिंग। अदर एडमिन एक्सपेंसेस एडमिन में आएगा। कैरेज आउटवर्ड सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ किया, ये फाइनेंशियल में आता है, कॉस्ट शीट में नहीं आता है। कोई चीज़ राइट ऑफ किया। प्रोविजनल टैक्स भी नहीं आता है, और सेल्स लास्ट में शो करेंगे ना। नीचे का पैराग्राफ हम बाद में पढ़ते हैं, पहले इतना पढ़ के नीचे लिखा है डूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 1500 साइकिल्स वेर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। वैल्यू हाईलाइट क्यों दिखाई दे रहा है? मतलब वो बोल रहे हैं कि 31 मार्च 2018 में कंपनी ने 1500 साइकिल मैन्युफैक्चर किया और 1500 साइकिल बेच दिया, क्योंकि पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, साइकिल का डिमांड फुल है। तो 15 साइकिल बनाया, और बाद में 2019 का प्रिडिक्शन है, वो बात का बात है। तो नीचे बोलता है कॉस्ट शीट बनाओ 2018 का, और एस्टिमेट कॉस्ट शीट बनाओ। अभी फिलहाल अपन कॉस्ट शीट पढ़ते हैं और उसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2018। हेडिंग लिखेंगे, सुन रहे हैं, हेडिंग लिखेंगे कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कॉस्ट शीट for the year ended 31 मार्च 2018। और सुना, यहाँ लिखना पड़ता है प्रोडक्शन इक्वल टू सेल्स इक्वल टू। गुड न्यूज़ ये कि दोनों सेम है, तो प्रोडक्शन इक्वल टू सेल्स इक्वल टू 1500 यूनिट। मतलब कंपनी ने 1500 साइकिल बनाया और 1500 साइकिल बेच दिया, मतलब दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो नॉन स्टॉप 1500 से डिवाइड करेंगे, बीच में रुकने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं सर। यस सर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, रुपीज़ के लिए 2 कॉलम बनाने का बताऊंगा क्यों, क्योंकि कभी कोई खर्चा एक से ज़्यादा रहेगा तो हम इनर में लिखेंगे। हाँ, तो सबसे पहला लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। तो ये बताओ, डायरेक्ट मटेरियल दिख रहा है? यस सर। 7,50,000, एक ही है ना, सीधा सीधा आउटर कॉलम है, 7,50,000। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजस, डायरेक्ट वेजस, तो डायरेक्ट वेजस का अमाउंट है 4.5 लाख। और तीसरा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसका अमाउंट है 3 लाख। सुनो, अंडरलाइन मार, तो इन दोनों को साथ में अंडरलाइन मारना, क्योंकि उसका फोटोकॉपी एकदम। तो इस आंसर को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट आपको आएगा 15 लाख, मतलब प्रोडक्ट बनाने में सीधा सीधा 15 लाख रुपए खर्चा हुआ। अब आते हैं, 3 ओवरहेड होते हैं, लिखेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड।
अंडरलाइन मारो। अब फैक्टोरियल हम लोग स्टार्टिंग से जाएंगे, सुने फैक्टोरियल स्टार्टिंग से आएंगे तो आ जाओ। एफ, ये देखो ये पूरा फैक्ट्री का ही इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 35,000, तो लिखेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना 35,000, इनर कॉलम में लिखो। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 26,500, 26,500 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। नेक्स्ट इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट 61,500। इनडायरेक्ट वेजेस 61,500। उसके बाद टेक्निकल डायरेक्टर फीस 17,500, 17,500 टेक्निकल, जो मशीन संबंधित काम करते हैं टेक्निकल डायरेक्टर फीस 17,500। और नीचे देखो अदर फैक्ट्री एक्सपेंस 234,500, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस 234,500 अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। आपको फैक्ट्री का ग्रुप बनाना है, सुने, तो इसको सबको प्लस करके बाहर निकाल दो, टोटल आएगा 3,75,000। मेन आंसर है 15 लाख, 15 लाख में इसको ऐड करो, एक आंसर आता है, इसको बोलेंगे, इसको में WIP नहीं है तो इसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट। तो 15 लाख में 375 ऐड कर दो, आंसर आएगा 18,75,000। ठीक है, एस्टिमेट क्वेश्चन में बहुत ही मजा आएगा, जबरदस्त क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। इसमें ऐड करेंगे ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। चलो अभी ए ढूंढते हैं, थोड़ा जिगजैग है सब लोग, तो ए ढूंढते हैं। सबसे पहला ऑफिस स्टाफ सैलरी 1,85,000, ऑफिस स्टाफ सैलरी 1,85,000। उसके बाद ऑडिट फीस 22,000, ऑडिट फीस कितना 22,000, समझे बेटा, ऑडिट फीस 22,000। नेक्स्ट सर दिख रहे हैं ना, मस्त, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑडिट फीस 22,000 के बाद ये देखो नीचे अदर एडमिन 1,68,000, अदर एडमिन, अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। यस सर, इन तीनों को प्लस करके बाहर निकाल दो, 3,75,000 होगा। मेन आंसर में इसको ऐड कर दो, एक आंसर आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP, कैपिटल में लिखो, फुल फॉर्म लिखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग लेस होता है, तो नहीं है तो उसका आगे वाला नाम भी इसी को बोल देना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। समझा ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ओपनिंग फिनिश गुड नहीं है, क्लोजिंग फिनिश गुड नहीं है, तो आगे वाला नाम भी इन्हीं को दे दो। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन / कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आता है सर, 22,50,000। इसमें ऐड करेंगे ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलो स्टार्टिंग से ढूंढते हैं, ऐसा ढूंढना, ऐसे देखो कमीशन टू सेल्समैन 158,500, 1,58,500 कमीशन टू सेल्समैन, स्पाइडरमैन इज सेल्समैन। अगला है ऐसे देखो शोरूम एक्सपेंस 144,700, 1,44,700 शोरूम एक्सपेंसेस 144,700। शोरूम के बाद नीचे आओ, ऐसा ढूंढना, कैरेज आउटवर्ड 1 लाख का कैरेज आउटवर्ड मिला, कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट है 31,700, बहुत दूर दूर अमाउंट है, 31,700 कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड के बाद एडवर्टाइजमेंट है 1,15,100, सुन रहे हो, 1,15,100, क्या सर एडवर्टाइजमेंट। अब इन चारों को प्लस करके बाहर निकाल देते हैं तो आंसर आता है 4,50,000। मेन आंसर में ऐड करते जाओ और डांस करते जाओ, इस आंसर को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल 22,50,000 प्लस 4,50,000, आंसर आता है 27 लाख। फ्री में तो नहीं बेचेंगे, ऐड प्रॉफिट,
एड अ प्रॉफिट, तो आपको मिलेगा सेल्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में सेल्स दिया था, दिखाओ। ये देखो लास्ट में 30 lakhs, मतलब वो साइकिल लोग ने 30 lakhs का सेल हुआ है इनका। तेरे मेरे बीच में जो डिफरेंस है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 3 लाख समझा कैसा है, 30 lakhs माइनस 27 लाख। सर ये जो ओरिजिनल कॉस्ट शीट है हमारा बन के तैयार नहीं हुआ, अभी पर यूनिट निकालने का बाकी है। सुनो, जब पर यूनिट निकालोगे ना, तो ये जो सेकंड आउटर कॉलम में जो रुपीस है ना, उसी को डिवाइड करो। सुन रहे हैं? फर्स्ट कॉलम को डिवाइड नहीं करने का जरूरत नहीं है। तो चलो कैलसिलो डिवाइड करो, सबको नॉन स्टॉप 1500 से डिवाइड करो, तो 7.5 लाख डिवाइड बाय 1500, आंसर आता है 500.00। अरे पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं, प्रेजेंटेशन। 4.5 लाख डिवाइड बाय 1500, आंसर आता है 300। मतलब एक साइकिल के पीछे मटेरियल 500 रुपये लगा है, लेबर लोग को 300 रुपये दिए एक साइकिल के पीछे। 3 लाख डिवाइड बाय 1500, 200 रुपये डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है, तो एक साइकिल के पीछे प्राइम कॉस्ट है 1000 रुपया। अब फैक्ट्री खर्चा एक साइकिल के पीछे 3,75,000 डिवाइड बाय 1500, फैक्ट्री खर्चा 250 रुपया एक साइकिल के पीछे, तो वर्क कॉस्ट आएगा 1250.00। बरोबर सर। ऑफिस का खर्चा एक साइकिल के पीछे 3,75,000 डिवाइड बाय 250 रुपया ऑफिस का खर्चा है। प्लस कर दो 1500 रुपये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग खर्चा कितना है, 4.5 लाख डिवाइड बाय 1500, मतलब सेलिंग खर्चा 300 रुपया है, तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगा 1800। प्रॉफिट डिवाइड करो तो आंसर आएगा 200, और एक साइकिल हम बेचेंगे 2000 रुपये का। समझ में आया? चांदी की साइकिल, सोने की सीट, तो सेल्स एक साइकिल हम 2000 का बेचेंगे। और ऐसा कितना साइकिल बनाया कंपनी ने, 1500 साइकिल बनाया। फर्स्ट समझ में आया सबको? जल्दी समझा तो लाइक बटन दबाएं। अरे कुछ तो रेस्पॉन्ड करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे मालूम बेटा, अब हम पढ़ेंगे धमाकेदार इंग्लिश। सुनो, बोलता है, मिला, फॉलोइंग एस्टिमेशन वाज मेड, ये सब भविष्यवाणी है। फॉलोइंग एस्टिमेशन वाज मेड, बोलता है अगले साल प्रोडक्शन और सेल्स डबल करेंगे। डबल मतलब अभी 1500 साइकिल बना रहे थे, अगले बार हम लोग कितना बनाएंगे, 1500 नहीं बनाएंगे, अब डबल बनाएंगे, डबल। फिर से देखो, अब बोलता है प्रोडक्शन और सेल डबल कर देंगे। ठीक है, बोलता है डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट राइज बाय 50%। बोलता है जो मटेरियल है ना महंगा मिलने वाला है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, वो भी पर यूनिट में चेंज करने का, इंक्रीज बाय 25%। तो जिसमें बोला उसी में चेंज करना है। डायरेक्ट एक्सपेंस पर यूनिट विल बी इन सेम प्रपोर्शन। सर ये प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन बोलता है डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल बी इन सेम प्रपोर्शन टू डायरेक्ट वेजेस, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस का जो रिलेशन है डायरेक्ट वेजेस के साथ है। मतलब अगर डायरेक्ट वेजेस चेंज होता है तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी चेंज होता है। मतलब ऐसा बोलो ना सीधा सीधा, अगर डायरेक्ट वेजेस बढ़ेगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी बढ़ेगा, डायरेक्ट वेजेस कम होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी कम होगा। तो बोलता है उसी को बोलते हैं प्रपोर्शन। आपको लिंक ढूंढना है कौन किसके साथ रिलेशन है। प्रपोर्शन बोलता है डायरेक्ट, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस का जो प्रपोर्शन है वो डायरेक्ट वेजेस है। ठीक है, आगे बढ़ो। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड प्रपोर्शन किसके साथ है? प्राइम कॉस्ट के साथ है। मतलब टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का रिलेशन प्राइम कॉस्ट के साथ है। अरे जैसे तुम्हारा रिलेशन तुम्हारा मम्मी डैडी के साथ रहता है, तो कल अगर मम्मी डैडी सब सिटी विटी छोड़ के गांव शिफ्ट हो गए, तुम भी वहीं चले जाते हो, वैसी है रिलेशन। लिंक ढूंढना है। टोटल ऑफिस का जो खर्चा है उसका रिलेशन है वर्क कॉस्ट के साथ। टोटल सेलिंग खर्चा का जो रिलेशन है उसका लिंक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। चलो अलग अलग हाईलाइट करता हूं। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड विल बी इन सेम प्रोपोर्शन टू प्राइम कॉस्ट, एक ये बोला है। फिर बोलता है टोटल एडमिन खर्चा का रिलेशन है सेम प्रोपोर्शन टू वर्क कॉस्ट। और लास्ट, टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड विल बी इन सेम प्रोपोर्शन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बोलता है प्रॉफिट का संबंध सेल के साथ है, प्रॉफिट का संबंध सेल के साथ है, और बोलता है दम है तो कॉस्ट शीट बना के दिखाओ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा जी हमें ना कुछ वर्किंग करना पड़ेगा, वर्किंग धमाकेदार वर्किंग समझो। हम इधर ही करते हैं, बाद में ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे। सुनो, वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोडक्शन और सेल डबल, मतलब अभी प्रोडक्शन और सेल अभी 1500 था, तो अगले बार कितना बेचेंगे, बोलता है डबल डबल। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन और सेल कितना होगा, डबल डबल, चौपल चप्पल ऐसा नहीं, तो डबल 1500 का डबल 3000 यूनिट्स बना के बेचेंगे। अगले साल डिमांड फुल है, समझा। पॉइंट नंबर 2 बोलता है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, इंग्लिश अच्छे से पढ़ो, पर यूनिट राइज बाय 50%। तो ये देखो डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट है 500 रुपया, तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 500 रुपया था, अब उसको बोलता है 50% से बढ़ाओ, तो 500 का 50% 250 आएगा। तो अगले साल मटेरियल हमको एस्टिमेटेड बोलते हैं, एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितने का मिलेगा, 750 रुपये का मिलेगा। अरे समझा, अगले साल आपको डायरेक्ट मटेरियल 750 रुपये का मिलेगा। चलो इसी को देखा देखी बाकी करो। नंबर 3, ऐसी डायरेक्ट वेजेस क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेजेस इंक्रीज बाय 25%। देखो पर यूनिट 300 रुपया था, तो डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट 300 रुपया था, हाँ, एड इंक्रीज बाय 25%, पर यूनिट में चेंज करने बोला, 300 का 25% निकालो, तो आंसर आएगा 75। तो अगले साल वर्कर लोग को हम पे करेंगे एक साइकिल के पीछे 375। वो बोले थे मालिक मुर्दाबाद, नहीं अभी जिंदाबाद बोल रहे थे, ठीक है। एस्टिमेटेड डायरेक्ट वेजेस। पॉइंट नंबर 4, अब बोलता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का रिलेशन डायरेक्ट वेजेस के साथ है। तो देखो कैसे लिखने का एग्जाम है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सुन रहे हो, डायरेक्ट एक्सपेंस का रिलेशन किसके साथ है, डायरेक्ट वेजेस के साथ है। तो आप कैसे लिखोगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। हम लोग पता लगाएंगे कितना परसेंट थे, हम आपके है कौन, मतलब ये पूछ रहे हैं कि ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ये इसका कितना परसेंट है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो कितना परसेंट है डायरेक्ट वेजेस का, तो 200 बाय 300, आंसर आएगा करीबन 66.67। ये रिलेशन ढूंढना है आपको, क्वेश्चन में दिया है। तो चलो लिखते हैं बेटा जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 200 है डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस 300 है इनटू 100, तो आंसर आएगा 66.67। इसका मतलब तेरे पीछे पीछे आऊँगा सोनी है, मतलब अगर डायरेक्ट वेजेस बढ़ेगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी बढ़ेगा, डायरेक्ट वेजेस कम होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी कम होगा, मतलब ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस का रिलेशन है 66.67%। चलो और रिलेशन ढूंढते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4 समझा। वर्किंग नोट नंबर 5, बाकी मैं वर्किंग यहाँ करता हूँ, चलेगा क्या, नीचे करता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 5 सुनो एक बार पढ़ लो, इंग्लिश बोलता है फैक्ट्री ओवरहेड का रिलेशन प्राइम कॉस्ट के साथ है। तो फैक्ट्री ओवरहेड को पहले लिखो, ऐसा बोल रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट इनटू 100, ऐसा बोला है वो लोग ने। अरे बेटा जो पहला बोला उसको पहले लिखो और जो उसका बेस है उसको बाद में नीचे लिखो। तो बताओ फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, 3,75,000। हम पूछ रहे हैं कि हम आपके हैं कौन, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड इसका कितना परसेंट है प्राइम कॉस्ट का, तो फैक्ट्री ओवरहेड है 3,75,000 डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट 15 लाख था इंटू 100, आंसर परसेंटेज में आएगा। तो कितना परसेंट आता है, आंसर आता है 25%। इसका मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना वो प्राइम कॉस्ट का 25% है, समझा। ये रिलेशन हमेशा रहेगा, अगले साल भी ये रिलेशन हमारा रहेगा। अब आते हैं सेकेंड, वापस समझा, फैक्ट्री ओवरहेड कितना परसेंट है प्राइम कॉस्ट का, 25% है। आ जाओ अभी ऑफिस कितना परसेंट है वर्क कॉस्ट का,
टोटल एडमिन ओवरहेड इज सेम प्रपोर्शन टू वर्क कॉस्ट। एडमिन का रिलेशन वर्क कॉस्ट के साथ है, तो आ जाओ कैसा फॉर्मूला लिखोगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डिवाइड बाय वर्क कॉस्ट, वर्ल्ड कप नहीं लिखा हूं, वर्क कॉस्ट। तो एडमिन का खर्चा कितना है, देखो एडमिन खर्चा 375 है, 3,75,000 डिवाइड बाय वर्क कॉस्ट, ये रहा आपके नज़र के सामने, जिगर के पास कोई रहता है तो ये परसेंट निकालो, तो 3,75,000 डिवाइड बाई 18,75,000, आंसर आएगा 20%। इसके अंदर जो ऑफिस खर्चा है ना, ये ऑफिस खर्चा इसका 20% है, समझे। हमें रिलेशन ढूंढ रहे हैं, ये रिलेशन आगे भी रहेगा। अरे समझा क्या मेरे को ही समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ऑफिस खर्चा कितना परसेंट है, 20% है। आगे बढ़ते हैं, वापिस क्वेश्चन पढ़ो, बार बार पढ़ो। सेलिंग खर्चा का रिलेशन किसके साथ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी सेम प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग का रिलेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ है, तो कैसे लिखेंगे, यस सर, 7th पॉइंट। सेलिंग ओवरहेड का रिलेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ है इनटू 100, तो आ जाओ, सेलिंग ओवरहेड दिखाई दे रहा है 4,50,000 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या 22,50,000 इंटू 100, आंसर परसेंटेज में है, करीबन आएगा ये भी 20%। इसका मतलब मैं इसका 20% है, समझा। ये रिलेशन आगे भी रहेगा, ठीक है, यस सर। एंड द लास्ट और एक रिलेशन है, बोलता है प्रॉफिट का रिलेशन सेल प्राइस के साथ है। तो प्रॉफिट का सेल के साथ रिलेशन है, तो कैसा लिखोगे, 8वां पॉइंट, 8th पॉइंट, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो ये बताओ प्रॉफिट कितना है, 3 लाख का, और सेल कितना था, 30 लाख का। इसका मतलब हम आपके हैं कितना परसेंट, हम आपके 10% है, तो ये रिलेशन आगे भी रहेगा, समझा। वापस मैं एक बार वीडियो हाइड करता हूँ, एक बार देखो फटाफट, देखो पहला क्या निकाला मालूम है, प्रोडक्शन और सेल डबल हो गया, तो 1,500 की जगह पे 3,000 होगा। डायरेक्ट मटेरियल हाई महंगाई, हाई तो डायरेक्ट मटेरियल महंगा हो गया, डायरेक्ट वेजेस भी महंगा हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंस का रिलेशन डायरेक्ट वेजेस के साथ है, तो 66.66%। फैक्ट्री ओवरहेड का रिलेशन प्राइम कॉस्ट के साथ है, 25% है। ऑफिस ओवरहेड का रिलेशन वर्क कॉस्ट के साथ है, 20% है। सेलिंग ओवरहेड का रिलेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ है, वो 20% है। और प्रॉफिट का रिलेशन सेल के साथ है और 10% है। ये रिलेशन उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, ऐसा लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड, वीडियो चालू करता हूँ, ऐसा लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड प्रपोर्शन टू प्राइम कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड प्रपोर्शन टू वर्क कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड प्रपोर्शन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट प्रपोर्शन टू सेल। याद रहेगा प्रपोर्शन का मतलब, तो जो पहला बोला उसको पहले लिखो और जो बाद में बोला उसको डिनोमिनेटर में लिखो, ठीक है। यस सर। सर आप क्या प्रूव करना चाहते हैं, अभी हम प्रूव करते हैं। सुनो, अब हम बनाएंगे तमाम सबूतों और गवाह को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट शीट बनाएंगे। अब कॉस्ट शीट बनाने के लिए ना मुझे ये सब देखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं, मैं तो कॉस्ट शीट फिर साइड में बनाता हूँ, चलेगा सर, दौड़ेगा, हम साइड में कर लेते हैं, हमको तो वर्किंग से मतलब है, ठीक है। तो कॉस्ट शीट बना लेता हूँ यहीं, फटाफट जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब ये सर जो बनाने जा रहे हैं ये एस्टिमेट कॉस्ट शीट है क्या, इसमें एक ही रुपीस कॉलम बनाओ क्योंकि सब डेटा रेडीमेड आपको मिल जाएगा। मैं बाद अपना वीडियो हाइड कर दूंगा, चिंता मत करो। इस क्वेश्चन में बोले थे एस्टिमेट कॉस्ट शीट बनाओ, तो ऊपर हेडिंग लिखेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। हाँ, टेरिस में लिखेंगे प्रोडक्शन इक्वल टू सेल्स इक्वल टू 3,000, समझा ना, 3,000 ओके, बाजू से लिख रहा हूँ 3,000, ये रुपया और ये पर यूनिट। तो सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। तो ये बताओ अभी 750 रुपये का मिलेगा एक
पीस, 750 रुपया पर यूनिट। साइकिल महंगा हो गया तो 750 रुपया पर यूनिट है, तो 3000 कितने का, तो 3000 इंटू 7.5 करो, आंसर आएगा 22,50,000। बोलो समझा, डायरेक्ट मटेरियल इतना लग जाएगा। ऐसी डायरेक्ट वेजेस का हमने वर्किंग किया है, तो डायरेक्ट वेजेस 375 एक पीस के पीछे, तो 3000 के पीछे कितना, तो 375 इंटू 3000, आंसर आता है 11,25,000। अब आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सुन रहे हो ठाकुर। अब याद करो, हमने पता लगा कि जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो 66.67% वेजेस का, तो इसी का निकालने का परसेंटेज बता दो, साइड में लिखो कितना परसेंट, 66.67% निकालने का, तो निकालो। कैल्सी में थोड़ा ज़्यादा लिखना, चिंगूसी मत करो। तो 11,25,000 लिखा इंटू 66.666666 बहुत सारा लिखो, अच्छा आंसर आएगा 11,25,000 इंटू 66.6666%, 7,50,000 आएगा। चेक किया, अरे आया क्या, 7.5 लाख इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आंसर प्लस करोगे तो आपको आएगा प्राइम कॉस्ट। बोलिए समझा, प्राइम कॉस्ट तक समझा, तो प्राइम कॉस्ट कितना आएगा, प्लस कर दो तीनों को, तो प्राइम कॉस्ट आपको आएगा 41,25,000। बेटा रुको, याद आ रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना कितना परसेंट है प्राइम कॉस्ट का, 25% है फैक्ट्री ओवरहेड। इसको ऐसा लिख सकते हो इंग्लिश, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड इज 25% ऑफ प्रीसी, समझे, ऐसा बाकी का भी लिख देना। फैक्टोरेड 25% है प्राइम कॉस्ट का, प्राइम कॉस्ट अभी निकला ना गरम गरम, तो फैक्टोरेड इसका 25%, तो लिखेंगे एड फैक्ट्री ओवरहेड। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, भड़कना नहीं, 25% ऑफ पीसी, तो पीसी का 25% निकालो तो आंसर आएगा 1,03,1250, 10,31, 41,25,000 का 25%, 10,31,250। मेन आंसर में ऐड कर दो, आंसर आएगा उसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट आएगा 51,56,250। इसमें ऐड करेंगे, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। चलो याद करो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना परसेंट था, बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20% है वर्क कॉस्ट का, लिख देता हूँ। वो कितना परसेंट है, 20% है वर्क कॉस्ट का, तो इसका 20% निकालो, करीबन आएगा 10,31,250। कोइंसिडेंस सेम है, ये ऐड करो भैया जी। एक आंसर आता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन / कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो प्लस कर दो, आंसर आएगा 61,87,500। इसमें ऐड करेंगे, ऐड, मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ ना, ऐड करेंगे, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब पढ़ो इंग्लिश, वो बोलता है जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 20% है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, 20% है, लिखता हूँ 20% है किसका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, मतलब इसी का 20% निकालो, तो आंसर आपको आएगा 12,37,500। मेन आंसर में ऐड करते जाओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा, कितना आता है 74,25,000। फ्री में तो नहीं बेचेंगे, इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो आपको मिलेगा सेल्स। गुड न्यूज़ नहीं, गुड न्यूज़, प्रॉफिट इज 10% ऑफ सेल्स। शॉर्टकट कर दूं क्या, प्रॉफिट ना 10% है सेल्स का, देख लो इधर, प्रॉफिट 10% है, लेट द सेलिंग प्राइस भी 100, तो प्रॉफिट रहेगा 10, तो कॉस्ट रहेगा 90। अरे सेलिंग प्राइस 100 का 10%, तो कॉस्ट 90 रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 74,25,000 इंटू 10/90 करो, आंसर आएगा 8,25,000। आ रहा है क्या, शॉर्टकट किया मैंने, ऐड का दो, सेल्स आएगा 82,50,000 का।
सबको जाते जाते सबको डिवाइड कर देना, सबको नॉन स्टॉप किससे डिवाइड करना, 3000 से डिवाइड करना। तो एक साइकिल की कीमत कितना आएगा, 82,50,000 डिवाइड बाय 3000। एक साइकिल अभी हम लोग इतने का बेचेंगे, पर यूनिट का बात कर रहे हैं, 2750। बाकी भी सब डिवाइड कर लेना, आपको अच्छे से आता है। वीडियो हाइड करता हूँ, रुको। हाँ एक बार आप देख लो फटाफट, ये रहा। हाँ देखो, वापस बोलता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस वर्किंग किया था तो इनटू किया तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस आ गया। डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट वेजेस का 66.67% है, तो तीनों को प्लस किया तो प्राइम कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड ना 25% है पीसी का, तो वर्क कॉस्ट मिल गया। ऑफिस ओवरहेड इसका 20%, एरो मत बनाना एग्जाम में, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ क्या, और सेलिंग ओवरहेड इसका 20% है। और प्रॉफिट कैसे निकाला, इसको शॉर्टकट भी कर सकते हो तुम। दूसरा अगर वो नहीं अच्छा लगा आपको तो और एक तरीका बताता हूँ प्रॉफिट निकालने के लिए। आप ऐसा वर्किंग कर देना, एक वर्किंग कर देना, वर्किंग नोट नंबर 8 हो गया ना, वर्किंग नोट नंबर 9, C plus P equal to selling price, प्रॉफिट इज 10% ऑन सेल, लेट द सेलिंग प्राइस भी 100, तो कॉस्ट आएगा 90। कॉस्ट हमको मालूम है 74,25,000, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, समझा। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, फ्रेंड लोग से शेयर करें। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन किसके ऊपर हमने सॉल्व किया बेटा जी, कॉस्ट शीट के ऊपर सॉल्व किया, जहाँ पर हमने एस्टिमेट कॉस्ट शीट बनाया। और इसमें एक चीज़ सीखा हमने कि प्रपोर्शन बोलते हैं, है ना, कि डायरेक्ट एक्सपेंस प्रपोर्शन और डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड प्रपोर्शन टू प्राइम कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रपोर्शन टू वर्क कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड प्रपोर्शन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब वो जो पहला बोला उसको पहले लिखो और जो बाद में बोला उसको डिनोमीटर में लिखो, तो एक परसेंटेज में आंसर आएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।